राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको पेपर 101 का असाइनमेंट कंप्लीट करके दिखा दिया था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये 102 का असाइनमेंट है 102 का। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप जानते हो ये 4 पेपर हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होना है एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसमें 4 पेपर हैं, चारों पेपर 100 नंबर के हैं। ओके, चारों पेपर 100 नंबर के आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो 100 नंबर में से जो 80 नंबर होता है वो आपका थ्योरी का होता है, जो 20 नंबर होता है वो आपका असाइनमेंट का होता है। ठीक है, तो 20 नंबर आपको असाइनमेंट के मिलने हैं। इन चारों पेपर में 20-20 नंबर का असाइनमेंट आपको मिलना है। ओके, तो 20 नंबर की महत्ता को, यानी कि इसके महत्व को वो लोग जान पाएंगे जो 1 नंबर से पेपर में फेल हो गए हैं और पूरी 1 साल उनकी बर्बाद हो गई है और अब एक्स के स्टूडेंट हैं वो। तो भैया कोशिश करना कि 20 नंबर आपके बड़ी अच्छी तरह से आ जाएँ, 20 नहीं तो 18-19 तो आ ही जाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम आपके असाइनमेंट की पूरी तैयारी करेंगे, टेंशन मत लेना। पेपर 101 के लिए हमने आपको असाइनमेंट दिखाई दिया था, आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे पेपर 102 के लिए असाइनमेंट कैसे बनाना है, आपको क्या करना है। ठीक है, पेपर 102 क्या है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये हम देखेंगे क्या असाइनमेंट इसका। ठीक है, तो बनाना हो तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि एमएड में बहुत आवश्यक है। ओके, और हाँ आपके पेपर भी आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, इसलिए असाइनमेंट वगैरह बनाकर पूरा रेडी रखिए। ओके, पहले देख लेते हैं इसका सेकंड पेपर का सिलेबस एक बार। तो देखिए ये सिलेबस है इसका, एक सरसरी निगाह में देख लो। वैसे आपने देखा ही होगा कि हमने ये जो सिलेबस है पूरा, इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, पूरा अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, आप देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो। ओके, कोशिश हम करेंगे कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें सिलेबस की, क्योंकि पहले सिलेबस आना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं देखा हो तो देख लेना आप, है ना। तो यहाँ क्योंकि हम 102 को ले रहे हैं, इसलिए एक बार इसका सिलेबस देख लीजिए, ये है। ठीक है, 5 यूनिट है। पहली यूनिट आपने देख ली, क्या है पहली यूनिट आपने देख ही ली यहाँ पर। ठीक है, तो पहली यूनिट है ये देख रहे हो आप, ये। ठीक है, हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स। ठीक है, अब आगे देखिए, ये सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, यहाँ आपको सारी यूनिट मिल जाएंगी। ये इसकी थर्ड यूनिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ यूनिट। ठीक है, ये आपकी सारी यूनिट्स हैं। उसके बाद एक यूनिट और है इसमें, 5वीं यूनिट। तो 5वीं यूनिट ये है आपकी। ठीक है, 5वीं यूनिट आपकी ये है ग्लोबल परसेप्टिव। अब इन सब के बाद क्या होता है कि हर पेपर में, आपके चारों पेपर में यूनिट्स के बाद एक असाइनमेंट दिया होता है। ठीक है, यूनिट के बाद असाइनमेंट दिया होता है। तो ये देखिए यहाँ असाइनमेंट है, ये रहा, यहाँ लिखा है चूज़ एनीवन, आपको दोनों में से एक असाइनमेंट चूज़ करना है। तो एक बार देख लीजिए क्या है असाइनमेंट। देखिए यहाँ लिखे 2 असाइनमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है कोई भी। तो एक तो ये है पहला, क्रिटिकल एनालिसिस ऑन हिस्ट्री। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करना आपको हिस्ट्री का। और दूसरा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़ लाइक पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेगरी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये है। तो हम लोग कौन सा असाइनमेंट देखेंगे, हम लोग ये वाला देखेंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू। ठीक है, ये वाला देखेंगे। पहला वाला हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सेकंड वाला देख रहे हैं असाइनमेंट, क्योंकि दोनों में से एक करना है, तो हम लोग देखेंगे ये वाला। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी एमएड वाले बच्चों के लिए है ये। और अच्छा, एमएड के लिए ही नहीं, ये जो हम आपको दिखाएंगे ना, ये उस लेवल का है जो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चाहे बीएड में हो, एमएड में हो, या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो जो हम आपको बताएंगे इन 4 इश्यूज़ के बारे में, इनको आपने पढ़ लिया ना तो काफ़ी हद तक प्रश्न आपको इनमें से मिल जाएंगे। गरीबी के बारे में, और ये बेरोज़गारी क्या होती है इसके बारे में, किसने क्या कहा, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। असाइनमेंट आपको बनाना ही बनाना है, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि असाइनमेंट चारों पेपर में 20-20 नंबर का, यानी टोटल 80 नंबर का असाइनमेंट आपका। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पेपर 102 के लिए असाइनमेंट हम लोग अब देखेंगे। 101 का पहले डाल चुके हैं, उसका लिंक इसी में वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये है पेपर 102। आपने कोई फाइल ले सकते हो, या स्पाइरल वाले जो होते हैं उनमें आप पेजों को लगवा सकते हो, स्पाइरल वाले फाइल में वो कुछ भी कर सकते हो। ये आपका असाइनमेंट, आपने एक फाइल ली, इसके अंदर पेज रखा दिए। ठीक है, तो जो पहला पेज होगा आपका, पहला पेज में क्या क्या होगा तो इधर देख लीजिए।
सबसे पहले आप ये डाल दोगे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, असाइनमेंट, या असाइनमेंट के ऊपर भी लिख सकते हो जैसे आपकी श्रद्धा हो। यहाँ कौन सी क्लास है आपकी वो डालना है, पेपर कौन सा है तो MD 102 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब टॉपिक डालोगे, टॉपिक है जो हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम आप लिखेंगे, कहाँ ये वहाँ लिख देंगे, किसके गाइडेंस में आप लोग कर रहे हैं तो आपने नाम फ़ोटो लिख दिया, आपने उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दी, ठीक है। और आपने आप जो भी हैं तो सबमिटेड बाय लिखोगे, यानी कि आप जमा कर रहे हो, आपका नाम हर्ष है तो आप यहाँ सबमिटेड बाय हर्ष, ठीक है, सबमिटेड बाय रानी, सबमिटेड बाय अनीता, कुछ भी जो भी है। तो आपको इस तरह से पहला पेज जो कवर पेपर है वो तैयार करना है, ठीक है। जैसे ही तैयार हो गया तो आपको अगले पेज में आना है। अब यहाँ ये पेपर तैयार हो गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स आप किसी भी तरह का बना सकते हो, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। कैसे भी जो आपका मन करे वैसे इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स में वही चीज़ आती है जो आपके आगे वाले पेजों में है। तो यहाँ इंडेक्स बनाया है, सबसे पहले यहाँ आभार लिखा है, फिर यहाँ जो टॉपिक है वो लिखा है कि सबसे पहले फिर आएगा गरीबी, फिर बेरोजगारी, फिर भिक्षावृत्ति, फिर राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष, फिर धन्यवाद। जहाँ एक बार आपने आभार दे दिया तो धन्यवाद की दोबारा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिएगा, ओके। पहला ये पेज है, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि अब पहला आभार है तो ये आभार यहाँ लिखा हुआ है, आभार लिखा हुआ है। आपने लिखा हो तो अच्छा है, नहीं लिखा हो तो भी अच्छा है। ऐसे देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिख लेना, ठीक है। यहाँ आभार के लिए एक वैसे ही शादी का जो कार्ड होता है उसमें से काट कर इधर लगा दिया है बस, ठीक है, आभार लिखकर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपका मन हो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो साफ दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा हो तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आराम से, और इस तरह कर देते हैं जिससे आपको पता रहे, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा, ऐसा ही आभार आपको लिखना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पढ़कर लिख लो, जैसा भी आपका मन हो लिख लो, पर आप ये असाइनमेंट बना ज़रूर लेना, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये आपने बना लिया। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसी के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, नाम, क्लास, और आपका जो सत्र है, नाम, क्लास, सत्र, आपका जो कॉलेज में रोल नंबर है वो, फिर शिक्षा संकाय, और लास्ट में जो कॉलेज का नाम है और जिस जगह कॉलेज है वो, ठीक है, ये लिखना है। आभार के बाद अब जो नंबर आता है वो आता है, क्योंकि आपने पहला टॉपिक रखा पॉवर्टी को, यानी कि गरीबी को, तो यहाँ पर इन्होंने यही किया है कि इन्होंने ये काट कर यहाँ गरीबी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जो जो टॉपिक आएगा उसके लिए हम पहले एक हेडिंग डालकर लिख देंगे अलग से एक पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया, दिखा दिया कि अब हम गरीबी की ओर जा रहे हैं, अब हम गरीबी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है लिख दिया इन्होंने। ऐसा आप चाहो कैसा भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अब इन्होंने जब यही पलटा है, जब इसको पलटा गया, क्योंकि यहाँ तो मुख्य चीज़ डाल दी कि ये पॉवर्टी है, लेकिन जैसे इसको पलटा गया, क्योंकि इंडेक्स भी तो दिखाना है ना इसका, गरीबी में हम क्या क्या टॉपिक ले रहे हैं वो दिखाना है। तो ये देखिए पलट के देखा तो ये सब है इसमें, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। आप जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हो इसको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब आपने जैसे ये पलटा है तो अब इसके बाद अब जो मेन टॉपिक शुरू होता है क्या है, वो है गरीबी, यानी कि इसे देख रहे हैं हम पहले पॉइंट को, ठीक है। फिर उसके बाद ये मापदंड आएगा, पहले आएगा ये गरीबी, फिर उसके बाद मापदंड आएगा, फिर इसका गरीबी का दुष्चर्य क्या है, प्रमुख कारण क्या है गरीब भारत में गरीबी। ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ये आपके अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे बहुत। तो देखिए चलते हैं। तो यह गरीबी स्टार्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। तो आप ले लीजिए इसकी फ़ोटो, और आप ऐसा कैसा उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे क्लियर नज़र आ रहा होगा, और नज़र नहीं भी आ रहा हो तो आप जो 3 पॉइंट्स ऊपर है ना, वहाँ वीडियो में 3 पॉइंट्स ऊपर है यहाँ, इसको हाई क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है, HIGHQUALITY क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है। ऑटो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कर लीजिए, तो आप इसको आराम से देख पाओगे, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा। चलो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। चलो अब यहाँ गरीबी को मापने के लिए मापदंड क्या क्या होते हैं, तो देखिए। अच्छा ये जो है इसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना अच्छा है, मतलब सब कुछ इसमें लिखा हुआ, आप पढ़ लेना ही किसने क्या बोला गरीबी के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, और बहुत अच्छा है। मतलब सिविल सर्विसेज में इस तरह के लिखवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ रखी गई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आप देखिए और आराम से लिख लीजिएगा। चलिए आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सबकी हेल्प करना, किसी भी तरह से आपकी हेल्प हो जाए, जैसे आपको परेशानी ना हो, आपके एग्ज़ाम देने में है, आपके असाइनमेंट्स में, आपको न्यूज़ पहुंचाने में, ठीक है, परेशानी ना हो। तो कोशिश रहती है कि आपकी हेल्प होती रहे, इसलिए लगातार वीडियोज़ डाले जाते हैं। तो अच्छा लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, ताकि आपके अपने मित्रों के पास पहुँच जाया करे, ठीक है। चलो आगे वाले पेज की ओर देखते हैं हम लोग। गरीबी पॉइंट चल रहा है, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं। अब देखिए क्योंकि टॉपिक बड़ा है ये, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे। बस इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है
ठीक है, क्योंकि एक एक अक्षर नहीं पढ़ के बताया जा सकता, अक्षर पढ़ा जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं आप। चलिए, ये निरपेक्ष करीबी, अभी सापेक्ष से अब निरपेक्ष करीबी। आपने इतना लिख लिया ना तो मज़ा आ जाएगा ये समझो, और आपको जानकारी होगी सो अलग बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो आराम से। और ये टॉपिक आप क्योंकि बहुत बच्चों को यही टॉपिक मिला है, ठीक है, तो आप बना लीजिए इसे। गुड, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, लिख लीजिए इसे भी। स्क्रीनशॉट जैसे हम बोला करें तो आप ले लिया करो तुरंत, ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करो, जिससे आपका ये तय हो जाएगा कि आपको लिखना क्या क्या है। क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता कि असाइनमेंट में लिखना कैसे और स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कहाँ करना है, बहुत बच्चों को नहीं पता है। इसलिए उनके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है कि आप लोग देखें और सीखें, जैसे आपके नंबर आपको पूरे मिल जाएं। ओके, तो आप देखते जाइए और बनाते जाइए ना। चलिए देखिए, अब यहाँ गरीबी का दुष्चक्र, वो हेडिंग थी ना, वो यहाँ आ गई, तो आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, है ना। क्या क्या है, वैसे तो क्लियर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश की जाएगी आपको और क्लैरिटी के साथ दिखाया जाए। चलिए आगे बढ़े। गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलिए ये देखिए, गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, यहाँ दे रखा है। ये यदि कोई शब्द गलत लिखा हुआ हो कहीं तो आप लोग ठीक कर लेना उसे, ठीक है, गलत ही मत उतार लेना, कहीं ना कहीं ठीक कर लेना। यदि कुछ गलत लिखा भी हो इसमें तो सही कर लेना उस शब्द को, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा इसका भी स्क्रीनशॉट ना। ये है भारत में गरीबी, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है जो, ये भारत में गरीबी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। गुड, आगे चलते हैं। ये देखिए, साफ दिख रहा है एकदम ना। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि बहुत आवश्यक है ये, बिना समय बर्बाद करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो दे रखा है। कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप बता दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो सारे शब्द समझ आ रहे हैं, नहीं आए तो आप ऑटो क्वालिटी से हाई क्वालिटी ज़रूर कर लेना वीडियो की। ओके, आगे बढ़ें। गुड, ये देखिए, सरकार के प्रयास क्या क्या हैं गरीबी को मिटाने के लिए, क्या क्या किया है सरकार ने, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। गुड, चलिए अब अन्य सुधारों की आवश्यकता क्या क्या है, तो यहाँ ये दे रखा है। देखो, बहुत बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता कि हम टॉपिक कहाँ से शुरुआत करें हम, तो उन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है। बहुतों को क्या, जब नए नए हम लोग क्लास में आते हैं तो हम लोग को पता होता ही नहीं कि हम लोग करना क्या है ना। तो उन बच्चों के लिए ये तैयारी है अभी से, जिससे उन्हें तकलीफ़ ना हो। कल जो पेपर 101 दिया था वो बीएड वाले बच्चों के लिए भी था, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ वो बीएड वाले बच्चों के लिए भी था, क्योंकि 10 स्टूडेंट पर वहाँ पर भी किया जाता है बीएड में, ठीक है। तो बीएड एमएड दोनों के लिए था वो। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये बीएड एमएड के लिए भी है, और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि गरीबी से रिलेटेड तो भैया यूपीएससी तक में पूछ लिया जाता है, गरीबी क्या, बेरोज़गारी क्या है, ठीक है। यहाँ वही चीज़ है यहाँ पर जो सिविल के बच्चों को कराए जाते हैं, यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी में वही दोनों चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, इसलिए आपके सामने ये सारी चीज़ प्रस्तुत की गई हैं। तो अब अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, गरीबी तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है बेरोज़गारी, तो हम बेरोज़गारी में देखेंगे। चलिए, ये आ गया बेरोज़गारी। यहाँ इन्होंने बेरोज़गारी के लिए भी एक ये बना दिया है कार्ड, सर्च पे लिख दिया है बेरोज़गारी। इसका पूरा जो अंदर हम देखने वाले वो यहाँ पर ये है, ठीक है, इंडेक्स ये है बेरोज़गारी का, ठीक है। तो आप देखा। अब चलो आगे चलते हैं। ये आपने देखा ना, अब इसको हटा दिया गया, अब इसको एक तरफ रख दिया गया। इसके ये जो पेज है नीचे वाला, ये इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका टॉपिक है ना बेरोज़गारी के। बेरोज़गारी ये है, पहला पॉइंट है बेरोज़गारी, तो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। यहाँ बेरोज़गारी के अर्थ वगैरह को बताया गया है, ठीक है। लो थोड़ा जूम कर देते हैं, अब देखो, अब दिख रहा है ना। गुड, ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि आपके टीचर को देखने में आसानी हो और आपसे ये ना कहें कि सजा या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सज गया है बस, ये इतना हुआ है। चलिए आगे चलें। गुड, ऐसा होता है ना कि कुछ टीचर्स को थोड़ा सजा हुआ अच्छा लगता है, थोड़ा रंग बिरंगा ना, तो थोड़ा रंग बिरंगा बना दे, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, जिससे उन्हें अट्रैक्टिव लगता है।
तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ना चाहो तो सिंपल लिख सकते हो। और ये तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है कि किस तरह आप उसे सजा रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत बच्चे बहुत अच्छा सजा देते हैं, बहुत बच्चे ज्यों का त्यों दे देते हैं। तो थोड़ी सजावट हो जाए तो अच्छा है, टीचर को भी खुश हो जाता है ना। चलिए गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। गुड, चलिए देखिए। आपको हमारी आवाज़ काफ़ी भारी लग रही होगी ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ समझ में आनी चाहिए, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब शोर ठगाएंगे तो आवाज़ तो भारी हो ही जाएगी ना। चलिए चलिए देखते हैं आगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। चलिए आगे बढ़ें। गुड, बस स्क्रीनशॉट आप जल्द से जल्द लेते जाइए, ठीक है, क्योंकि बड़ी है ये फाइल थोड़ी सी, इसमें 4 टॉपिक हैं तो बड़ी तो फाइल होगी ही ना। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड, चलो आगे देखो। यहाँ पर ये समग्र मांग, समग्र पूर्ति है, तो ये सारी चीज़ नहीं बताई जाती हैं सिंपली, लेकिन यहाँ पर इसलिए देखा गया क्योंकि यहाँ एक पेपर के अलावा और भी पेपरों को इन्वॉल्व किया गया इसमें। जैसे आप और भी पेपर को देते हैं तो शायद इसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, है ना। चलो आगे देखें। हाँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाओ टाइम टू टाइम। ये देखो यहाँ दे रखा है कि बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पर कैसी होती है बेरोज़गारी, ठीक है। हाँ देखते। अच्छा, ये जो लिखा है ये हम बताते हैं आपको क्या है। यहाँ लिखा है विकसित एवं विकासशील, विकासशील को अल्प विकसित भी कहा जाता है, ठीक है। तो विकसित एवं विकासशील या अल्प विकसित देशों की, ये देश लिखा है, देशों की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रकार, ऐसा लिख रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या क्या है भैया, कैसी कैसी है। विकसित देशों में कैसी बेरोजगारी है ये दे रखा है, विकासशील या अल्प विकसित में कैसी बेरोजगारी वो ये दे रखा है, ठीक है। चलो आगे देखें। गुड, देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिया होगा आपने। हाँ जल्दी से ले लिया करो, क्लियर करके इसको जैसे ये हाई क्वालिटी आपकी हो जाए और पेज क्लियर दिखने लगे तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। चलो हाँ इसका भी ले लीजिए। अच्छा ये यहाँ तो दिखाया ही जा रहा है, इसके अलावा ये सारे पेपर्स जो आप नज़र देख पा रहे हो, अपनी आंखों से देख पा रहे हो इन पेपर्स को, ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये जो आप ये सब पेपर देख रहे हो ना, ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पीडीएफ नहीं बनाएंगे हम इनकी, इसलिए नहीं बनाएंगे, पीडीएफ बन तो जाती है लेकिन बड़ी हो जाती है, फिर उसे भेजने में बड़ा टाइम लगता है, वो पहुँच नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए पेज भेज देंगे। पहले आप वीडियो देखना कि किस नंबर पे कौन सी चीज़ है और पेज लगाते हैं ना साइड में, ठीक है, ऐसे कर लेना। या फिर वीडियो देख के आप पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पीडीएफ बनना पॉसिबल हुआ तो हम पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, टेंशन मत लो। ओके चलो आगे देखते हैं। बस इन पेपर्स की फ़ोटो लेते जाओ आप लोग। ले लिया होगा ना। गुड, चलो आगे देखते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे इसके लिए कि मैम ये वाला टॉपिक हमारा है, बता दीजिए। तो टॉपिक आपके लिए रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, देखिए और लिखते जाइए। गुड, यहाँ देखिए शिक्षित बेरोजगारी तो भैया घर घर में भरी भरी पड़ी, एकदम थैले भर भर के हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। अब भारत में बेरोजगारी बढ़ाने वाले कारक क्या हैं वो देखिए। अरे ऐसा नहीं है कि केवल यही आप लिखो, आपकी श्रद्धा है, आप इनके अलावा भी जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, इनके अलावा आप जो भी चाहो लिख सकते हो। ओके चलिए, और ये लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो। आपको एक आइडिया बताया गया कि आपको लिखना कैसे है। ओके चलिए आगे बढ़ाएं। गुड, देखते जाइए। वैसे तो साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हाई क्वालिटी ज़रूर कर लेना आप, है ना। हाँ हाई क्वालिटी करके साफ दिखेगा ना। गुड, चलो आगे चलते हैं। हो गया बड़ा, हाँ थोड़ा सा हुआ। हाँ लेते जाइए इसका स्क्रीनशॉट, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टेंशन मत लिया करो। पेपर भी अच्छे होंगे, असाइनमेंट भी बढ़िया बन जाएगा। असाइनमेंट अच्छे बनेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि 80 नंबर हमारे पूरे पक्के हैं हमारे पास, है ना। फिर पेपर आप दे दोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसकी भी अच्छी तरह से तैयारी करना। पेपर भी आपकी अभी तो फ़िलहाल तो नहीं है, खैर
थोड़ा टाइम है लेकिन होंगे जल्दी ही, ठीक है। चलो ठीक है, फ़ोटो ले लो उसका, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, यस वेरी गुड। चलो हम अब देखते हैं, हम देखते हैं, और इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है हम सब देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ निष्कर्ष आ गया, ओके। हमने जैसा कि आपको बताया कि निष्कर्ष आप चाहो अपनी श्रद्धा से चाहे कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। चलें आगे बढ़ें। अब तीसरा टॉपिक आएगा, तीसरे टॉपिक में आएगा भिक्षावृत्ति या भीख, ठीक है। अब यहाँ हम ये टॉपिक्स देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स, ये ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये कागज़ सा बना दिया है और ये इसमें छेद वेद भी हो रहे हैं, देखो छेद भी हो रहे हैं दो, है ना। आप चाहो तो ऐसा बनाओ, नहीं तो कैसा भी बनाओ, आपकी श्रद्धा है। अब ये जो आपने देख लिया है ये वाला, अब इसके बाद जो है ये हम देखेंगे, क्योंकि इसका पहला टॉपिक है भिक्षा या भीख। देखो ये है, टेंशन मत लो, इसके अलावा जो 103 104 है वो भी हम आपको यहाँ असाइनमेंट देंगे, तो बिल्कुल परेशान मत हो। चारों पेपर के असाइनमेंट आपको मिलेंगे, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं और जाना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। पूरे असाइनमेंट प्रॉपर्ली बनाकर आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये इस फ़ोटो ले लीजिए, गुड, ये ले लीजिए फ़ोटो। वैसे नेट पर आपको मिल जाएगा ये बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरा कंपाइल करके आपके सामने रखा गया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपको जगह जगह ना भटकना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, जिससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि टाइम इतना तो नहीं होता कि हम 10-10 जगह भटकें। यहाँ भी जो आपके सामने रखा गया है ये एक जगह से नहीं, अनेकों जगह से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखें। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं चाहो तो अपनी तरह से लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक बस क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमें लिखना क्या है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट कैप्चर करते जाओ, ठीक है। हाँ इसे भी लीजिए, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ़ है। वैसे तो नहीं भी दिख रहा हो तो हाई क्वालिटी ज़रूर कर लेना, है ना। और अपनी थोड़ी यहाँ पर होशियारी दिखा देना, पेन वेन चला देना कहीं ना कहीं ऐसा कलरफुल, ठीक है। चलिए जैसे मैम कहें, अरे वाह बच्चा तो जानता है, बड़ा क्रिएटिव है, ठीक है। तो ऐसे चला देना चाहो तो। हो गया, वेरी गुड भाई वेरी गुड। अब यहाँ दे रखा है शिक्षा आर्थिक विकास के रूप में। तो शिक्षा, जब आर्थिक विकास होता रहेगा तो कोई भिक्षा नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर वही देखा गया है कि शिक्षा आर्थिक विकास कैसे करती है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को यहाँ लगा देना, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके 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 कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, लो अब ठीक है ना। गुड जी गुड। चलिए ले लो इनका स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लो, ताकि आगे वाला टॉपिक और है उसे भी कंप्लीट कर लें। ओके चलो जी आगे बढ़ जाएं। अब ये देखो, अच्छा ये जो पेज है ना, ये जो पेज है ना, इसके जस्ट पीछे जैसे आप पलटोगे, इस पेज को जैसे ही पलटोगे ना तो वाइट पेज आ जाएगा ना, पूरा वाइट, यहाँ पूरा वाइट पेज होगा, एकदम ब्लैंक होगा, हाँ ब्लैंक यानी कि खाली पेज होगा, बिल्कुल वाइट। तो हमने इसी पेज को पलटा है, इस पेज को जैसे ही पलटा है तो ये पेज आ गया। अब इस पेज जो आया है, इस पेज पे क्या लिखा है, इसके आगे वाले पन्ने में जो लिखा है ना वही यहाँ लिखा है, ठीक है। बोले तो ये वाला पेज पहले आपने अब देख लिया, इस पेज को हमने जैसे ही पलटा, इस वाले पेज को जैसे ही पलटा तो ये आ गया। इस पर लिखा क्या है, ये लिखा है, ठीक है। यानी कि इसके जस्ट सामने होना चाहिए वो वाला पेज, इसके जस्ट सामने वाला पेज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है देखो ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है देखो, ये वृत्ति शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा, ये है। तो इसके जस्ट सामने ये लिखा है, ठीक है, सामने वाले पेज पर लिखा है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे जैसे हम आपको पेज दिखाते जा रहे हैं, आपको उसी हिसाब से वैसे वैसे लिखना है आपको बस, और आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम बता रहे हैं आपको उस हिसाब से आपको लिखना है। अच्छा देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, मैनेजमेंट एजुकेशन क्या है, या साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन होती है वो क्या है, और वो क्या क्या तैयार करती है, क्या क्या बनाती है। तो यहाँ सब कुछ है, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा इसका, है ना। तो ये सब जो है वो यहाँ है, ठीक है।
ध्यान रखना जैसे हमने बताया, जैसे हम पेज दिखाते जा रहे हैं उसी के हिसाब से आपको बनाते रहना है, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो। ले लिया, वेरी गुड। अब इसका निष्कर्ष आ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ इसका निष्कर्ष आ गया। तो आप निष्कर्ष ऐसा चाहो ऐसा लिखना, नहीं तो आपकी इच्छा से लिख देना, ठीक है। ये हो गए 3 टॉपिक पूरे। अब चौथा टॉपिक रहेगा वो है राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता। तो शुरुआत करते हैं राजनीतिक अस्थिरता की। इसके अलावा आप कुछ भी लिख लेना जो मन हो, ये भी अच्छा लगे तो लिखना, नहीं तो कुछ और मतलब ये लिखा हुआ ये अच्छा ना लगे तो दूसरा लिख लेना, ठीक है। बस ये टॉपिक इस तरह से लिखनी ज़रूर लेना, क्योंकि आपका तभी असाइनमेंट कंप्लीट होगा, ओके। तो राजनीतिक अस्थिरता में हम ये सारी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे ही ये आगे कागज़ लगा दिया उन्होंने, बता दिया कि हम यहाँ इस वाले टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब कहाँ आप चलेंगे? अब चलेंगे इसको देखने के लिए। तो ये आ गया यहाँ आपके सामने, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है हमें, आपको भी नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो हाई क्वालिटी करके जल्दी देख लो और देखकर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, गुड। देखिए ये इतना ही है, यहाँ ले लीजिए इसको अभी स्क्रीनशॉट, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो असाइनमेंट बनाने में। अरे भैया आपके सामने तो असाइनमेंट पूरा रखा जा रहा है, हम लोगों को तो बनाने में बड़ी तकलीफ़ हुई, कहाँ से देखें, क्या करें, क्या लिखें, और आपके सामने पूरा कंपाइल करके पूरा कंप्लीट करके रखा जा रहा है, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और कम टाइम में आप पूरा कर पाओ, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो ये देखो कारण क्या है इसके, तो आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ले लिया होगा आपने, गुड। चलिए अब देखिए इसके संकेतक देख रहे जा रहे हैं यहाँ पर, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप देख कर हाई क्वालिटी करके स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, ठीक है। बहुत चाहो तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे वीडियो चल रहा तो इस तरह आप लिख भी सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। वैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो स्क्रीनशॉट लेकर करना है, ठीक है। चलिए ये तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो। इसके अलावा हम चाहोगे आप लोग तो टेलीग्राम पे डाल देंगे इसके पेपर्स को, ठीक है। और वैसे आप ऐसे इस तरह देख लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, गुड। ये देखिए अब अरे फूल पत्ती यूँ ही बना देंगे जी, अपने आप बना लेना, अच्छे अच्छे डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ थोड़ा गहरा है, इसको देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ संदर्भ दे दिया, इसमें संदर्भ और निष्कर्ष, ठीक है। यहाँ संदर्भ भी और निष्कर्ष भी है। तो आपके चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, यहाँ आपके चार टॉपिक कंप्लीट हो गए, क्योंकि 4 ही तो थे इसमें। गरीबी था पहला, दूसरा बेरोजगारी था, तीसरा भिक्षावृत्ति यानी भीख था, और चौथा था राजनीतिक अस्थिरता। तो अब आपका पेपर 102 का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, पेपर 102 का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ही बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर 101 का हम आपको उस दिन परसों बता ही चुके हैं, तो उसका भी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम, ठीक है। उसमें या इसमें कोई भी तकलीफ़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। और कोई बात हो तो बता देना। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी अधिक से अधिक सहायता कर पाएँ, जिससे आपको तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, ओके। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।